कोई बात नहीं, वो लोग पता है क्या, परमेश्वर के वचन में जैसे लिखा है कि शैतान कभी भी किसी के भी द्वारा आके हमें भरमा सकता है, और वो हमेशा उन्हीं के द्वारा आता है जो हमारे बहुत करीब है, बहुत पास है। अब आप वचन में देखोगे, जब आप वचन में पढ़ते हो, मत्ती में पढ़ो कि पतरस, यूहन्ना और याकूब परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के बहुत प्रिय चेले थे। जहां पे भी प्रभु यीशु मसीह जाते थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना उनके साथ साथ जाते थे, है ना। अपने वचन को उठाओ और मत्ती की पुस्तक को पढ़ोगे जब, तो यीशु मसीह के साथ जो प्रिय चेले थे उसमें लिखा है कि पतरस था, याकूब था और यूहन्ना था। तो परमेश्वर, और पतरस के ऊपर ही परमेश्वर ने ये बात जाहिर करी कि यीशु मसीह क्या है, ये मेरा इकलौता बेटा है, वो मसीह है जिसके आने की लोग क्या है, बहुत समय से क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। यीशु मसीह जो इनके साथ चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, तो ये वही मसीहा है जिसके आने की हजारों वर्ष पहले से क्या हो रही है, भविष्यवाणियां हो रही हैं। पर क्या हुआ, पतरस के द्वारा ही यीशु मसीह को ठोकर भी लगी। कैसे लगी? क्यों? क्योंकि उसने कहा नहीं नहीं प्रभु, तू क्रूस पर मत जाना। 1 मिनट पहले पवित्र आत्मा उसके बाद द्वारा बोल रहा है कि तू मसीहा है, और उसके बाद वो उसको कह रहा है कि नहीं नहीं, तुझे क्रूस पे नहीं चढ़ना, तू मत जा क्रूस पे, क्योंकि शैतान को पता था अगर ये क्रूस पे चला गया, अगर ये बलिदान चल हो गया तो मेरा राज्य खत्म हो जाएगा। आज हम क्यों आजाद हो जाते हैं? आपको पता है, आप पापों से आप कोई भी गलती करते हो, आप क्यों आजाद हो जाते हो? क्यों आजाद हो जाते हो? परमेश्वर क्यों माफ कर देता है आपके पापों को? अदरवाइज हमारा कोई भी हमारे पाप माफ नहीं कर सकता। इसलिए हमारे पाप माफ होते हैं क्योंकि हमारे पापों के लिए ब्लड जा चुका है परमेश्वर के पास। यहोवा परमेश्वर के सामने एक खून, एक बलिदान जा चुका है, जो सारे संसार के पापों का एक वो है, दाम है, चुका दिया गया है। इसीलिए जब हम यीशु मसीह के नाम से माफी मांगते हैं तो वो पाप हमारा क्षमा भी होता है, और यीशु मसीह के नाम से जब हम उस दुष्ट आत्मा को बोलते हैं जा, तो वो जाती है। अगर वो खून, वो ब्लड ना बहाया जाता तो कभी भी हम आजाद नहीं हो सकते थे। सोच के देखो कि जो गलतियां हम कर रहे हैं उनसे हमें आजादी ना मिलती। आज सोच के देखो, एक छोटा सा पाप जब हमारे ऊपर, हमारे से होता है, तो कैसे दुष्ट आत्मा हमें आके पकड़ लेती है, और हम ऐसे हो जाते हैं कि हम मर जाएंगे, हम पागल हो जाएंगे। हम थोड़ा सा गुस्सा कर लेते हैं तो ऐसा डिप्रेशन, ऐसी दुष्ट आत्मा हमें आके जकड़ लेती है, हमें लगता है हम खत्म हो जाएं, इससे अच्छा मर जाएं। पर अगर वो ब्लड ना होता तो हमारे पाप भी माफ ना होते। एक बार गहराई से सोच के देखो कि ये चीजें आपने फेस करी हैं, कि आप कैसे मतलब विचारों में गहरे डूब चुके थे, कैसा डिप्रेशन आपकी जिंदगी में था, कैसी अशांति आपकी जिंदगी में थी। अगर यीशु मसीह अपना ब्लड ना बहाता तो क्या होता हमारा? सोच के देखो। तो इस बलिदान को ऑलवेज याद रखना है, ऑलवेज भी उसने मेरे लिए बलिदान किया है, उसने मेरे लिए लहू बहाया है। अगर मैं कोई पाप करूंगी तो उसको कितना दर्द होगा। सोच के देखो, आप अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत करते हो, इतना दुख उठाते हो, रात दिन ठंड में इनके लिए मेहनत करते हो, पर आप ये बच्चे बार बार वही गलतियां करते हो, तो आपको कितना दुख होता है, कितना दर्द आता है कि हाय मैं इनके लिए इतना कुछ करती हूँ, इतना अच्छा अच्छा खाना इनको देती हूँ। हस्बैंड फादर को आता है कि मैं सारा दिन इनके लिए मेहनत करता हूँ, पर मेरे बच्चे फिर भी क्या है, मेरी नहीं सुनते, फिर भी वही काम करते हैं जो मुझे बुरे लगते हैं, वो काम करते हैं जो मुझे अच्छे नहीं लगते, ये मेरे दिल को कितना दुखाते हैं, और मैं इनके लिए वो करता हूँ जो इनको चाहिए। मैं इनको वो देता हूँ, इनके मन की चीजें इनको लाके देता हूँ, इनको बेस्ट कपड़े लाके देता हूँ, इनके खाने में इनको बेस्ट खाने को देता हूँ, सब कुछ तो मैं इतना इतना इनको बेस्ट देता हूँ, पर ये फिर भी स्टिल क्या करते हैं, मेरे मन को तोड़ते हैं। जब हम पाप करते हैं तो यीशु मसीह रोता है, उसका दिल टूट जाता है, वो बिखर के चकनाचूर हो जाता है जब एक जन पाप करता है। पर एक वही आत्मा जब वापिस आती है ना, और प्रभु के सामने कहती है कि पिता मुझे माफ कर, प्रभु मुझे माफ कर, तो सच में आपका कोई भी इतना आपसे खुश नहीं होगा जितना वो बाप आपके लिए खुश होता है। जैसे हम कई बार हमारे आंसू जो होते हैं ना, खुशी के आंसू होते हैं, ऐसे ही वो खुशी के साथ
भर जाता है, और कई बार तो उस खुशी में वो रो भी देता होगा, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि वो इतना दयावान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है कि जब हमारे को कोई कहता है कि सिस्टर माफ कर दो, गलती होगी, तो हमारी आंखों से कैसे हो जाता है, हमारी आंखें उसी टाइम भर आती हैं, हमारा दिल भर आता है ना। कोई जब हमसे कोई अपनी गलती की माफी मांगता है, जिस किसी ने हमारे मन को दुखाया हो और आके वो उस चीज का हमारे सामने पछतावा करे, तो हमारा दिल कैसे भर आता है। वैसे ही उस परमेश्वर का दिल भी है, उस पिता का, उस प्रभु का दिल भी है, वो उसका भी दिल भर जाता है जब हम उसके पास जाते हैं। तो इसलिए वो चाहता है कि मेरे बच्चे सिर्फ मेरे पास रहें। आप क्या चाहते हो कि आपके बच्चे किसी पड़ोसी के पास जाएं? क्या आप चाहते हो कि आपके रिश्तेदारों के पास जाएं? नहीं चाहते ना। जब आप नहीं चाहते तो यीशु मसीह कैसे चाहेगा कि आप उसको छोड़ के शैतान के पास जाओ? वो क्यों चाहेगा कि आप वो काम करो जो उसको नहीं पसंद है? आपको पता है कि आपके बच्चे कुछ भी गलती करेंगे, वो गलत कर रहे हैं, वो उनके लिए नाश कारण है। अब मान लो एक बच्चा है, बेड से नीचे छलांग लगा रहा है, नीचे छलांग लगा रहा है, आप कहोगे बेटा मत कर मत कर मत कर, तुझे चोट लग जाएगी, है ना, चोट लग जाएगी, तेरे को बाद में तेरे को चोट लगेगी, और ज्यादा चोट भी लग सकती है, तेरे सिर पे चोट लग सकती है, तेरे टांग टूट सकती है, कुछ भी हो सकता है। आप किस लिए डांट रहे हो? उनकी भलाई के लिए ना। उसी तरीके से यीशु मसीह बार बार हमें चिताता है, बार बार हमें बोलता है मत करो मत करो मत करो, क्योंकि जब तुम ये काम करोगे ना तो तुम्हें चोट लगेगी, तुम्हारा दिल टूट जाएगा। हो सकता है कि वो पाप, वो गलती हमारी लाइफ में हमारे क्या कर दे, उस पाप की वजह से ऐसी कौन सी दुष्ट आत्मा हमारी जिंदगी में काम करना शुरू कर दे और वो हमारी जिंदगी को नाश कर दे। कई बार ऐसे होता है, हम मुंह से ऐसे कुछ गलत वर्ड बोल देते हैं कि ऐसी दुष्ट आत्माएं हमारे पीछे आ जाती हैं, उनका अधिकार हमारे ऊपर हो जाता है कि वो क्या करती हैं, हमें मार तक देती हैं। ऐसी दुष्ट आत्माएं भी होती है कि एक्सीडेंट हुआ, मर गए, है ना। कोई भी ऐसी बात हुई, किसी ने भी आके प्रहार, किसी ने भी आके मार दिया, कुछ भी कर सकते। क्यों? क्योंकि अब जब हमने अपने मुंह से गलत बोल दिया तो शैतान का अधिकार हमारे ऊपर हुआ। इसलिए क्या हुआ, उसने वो तो चाहता है कि हम नाश हो, बस उसकी एक ही ठान है, उसने एक ही चीज ठान रखी है कि हम नाश हो जाएं। उसको पता है उसका अंत नरक है, और उसको ये भी पता है कि उसने खत्म होना है, उसने नरक में जाना है, पर वो ये चाहता है कि यीशु मसीह के लोग भी नरक में जाएं। हम क्यों जाएं नरक में? हम नहीं जाएंगे, हालेलुया, हम नहीं जाएंगे। जो वो चाहता है हम वो नहीं करेंगे, हम उसके मन की इच्छा को पूरा नहीं करेंगे, हम अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, हालेलुया। इसीलिए हमें क्या बनना है? एक फलदार वृक्ष बनना है। आज हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को। हम मत्ती की पुस्तक से परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। मत्ती की पुस्तक उसका 21वां अध्याय और 18वां वचन, 18 से 22 तक हम पढ़ेंगे। मत्ती की पुस्तक उसका 18 से 21वें अध्याय का 18 से 22 तक हम पढ़ेंगे। कोई जन जोर से पढ़े। हालेलुया। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस पहाड़ से, इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया।
तो एक भोर, यहाँ पे क्या लिखा है, भोर को जब मैं नगर को लौट रहा था तो उससे भूख लगी। अब यहाँ पे अब प्रभु यीशु मसीह इकलौता परमेश्वर का बेटा है ना, उसने 40 दिन के उपवास रखे। उस 40 दिन के निराहार उसने उपवास रखे, उसको तब भूख नहीं लगी। अब इसको ये कौन सी भूख है ना, ये कौन सी भूख है जो उससे लगी है यहाँ पे। हालेलुया। अगर हम इसे आत्मिक रीति से पढ़े तो उसको भूख है आत्माओं की। हालेलुया। उसको भूख है आत्माओं के बचने की। उसको भूख है कि ज्यादा से ज्यादा आत्माएं कहां जाएं, परमेश्वर के पास जाएं। क्योंकि उसको खाने की भूख नहीं है यहाँ पे, खाने के बारे में तो उसको पता है कि परमेश्वर उसको अभी अगर वो किसी भी चीज को कहेगा कि वो रोटी बन जाए तो वो चीज उसी टाइम रोटी बन जाएगी। क्योंकि हम मत्ती की पुस्तक में पहले पढ़ते हैं कि जहां पे उसके लिए लिखा है कि अगर मैं ये पत्थरों से भी कहूंगा कि ये रोटी बन जाए तो ये रोटी बन जाएंगी। हालेलुया। पर उससे यहाँ पे कौन सी भूख है, उससे भूख है आत्माओं की, उससे भूख है लोगों की, उससे भूख है लोगों के बचाव की। उसको भूख है कि परमेश्वर के राज्य में ज्यादा से ज्यादा आत्माएं राज्य में वारिस हो, उसके साथ जाएं, वो स्वर्ग की वारिस हो, ना कि नरक की वारिस हो। हालेलुया। ये वो भूख है, ये भूख शरीर की भूख नहीं, ये भूख उसकी आत्मा की भूख है। उसे आत्मा में भूख लगी है। वो क्या चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा आत्माएं बचाई जाएं। आज हमारे अंदर क्या ये भूख है कि हम क्या करें, परमेश्वर के राज्य में आत्माओं को सुसमाचार सुनाने की क्या भूख है? क्या हमारे अंदर परमेश्वर की सेवा करने की भूख है? क्या हमें परमेश्वर के भवन की सेवा करने की भूख है? क्या हमारे अंदर ये भूख है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए क्या कर दें? हालेलुया। क्या हमारे अंदर ये भूख है? यीशु मसीह आया था लोगों को बचाने के लिए, उसके अंदर इस चीज की भूख थी। क्या हमें जानना है कि हमें परमेश्वर ने किस चीज के लिए चुना है? क्या उस काम की भूख है हमारे अंदर? क्या लोगों को बताने की भूख है कि यीशु मसीह एकमात्र जीवित परमेश्वर है, इसके अलावा कोई सच्चा परमेश्वर नहीं है? उसके पास जाओ, वो तुम्हें उद्धार देगा, वो तुम्हें नया जीवन देगा, वो तुम्हें मौत नहीं, वो तुम्हें अनंत काल का जीवन देगा। हालेलुया। हमारे अंदर भूख होनी चाहिए। हालेलुया। उसके बाद सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया। अंजीर का पेड़ किसको दिखाता है? एक इंसान के जीवन को दर्शाता है। हालेलुया। वो अंजीर का पेड़ को देखता है, यानी कि वो जब हमें देखता है तो क्या करता है, वो हमारे पास आता है। हालेलुया। अंजीर का पेड़, एक पेड़ किसके समान है? एक इंसान का जीवन दर्शाता है, एक इंसान के जीवन को दर्शाता है। हालेलुया। हमें दर्शाता है, आपको दर्शाता है। और वो क्या करता है, वो जब हमें देखता है तो क्या करता है, वो हमारे पास आता है। हालेलुया। वो अंजीर के पेड़ के पास नहीं, वो हमारे पास आ रहा है। अगर इस वचन को आप इस तरीके से ना पढ़ो कि संसारिक रीति से या जैसे ये लिखा गया वैसे ना, क्योंकि वचन कहता है कि हर एक वचन के बहुत ही गहरे गहरे भेद हैं। हालेलुया। इन भेदों को परमेश्वर ने किसके ऊपर जाहिर किया? मूर्खों के ऊपर, तुच्छों के ऊपर, पापियों के ऊपर, जो जिनके पास कोई बुद्धि नहीं है। परमेश्वर उनके ऊपर क्या करता है? इन भेदों को जाहिर करता है। अदरवाइज हम इस वचन को ऐसे पढ़े तो हमें लगता है अच्छा परमेश्वर है ना, प्रभु यीशु मसीह ने उसने पेड़ के अंदर फ्रूट नहीं थे इसलिए उसको भूख लगी थी और उसने कहा उसे सूख जा, तो वो पेड़ सूख गया। इससे हमें क्या लगता है कि यीशु मसीह क्या है? एक कठोर परमेश्वर। हालेलुया। कि बताओ पेड़ ने क्या गुनाह किया था? अब फल नहीं आया तो नहीं आया, उसने उसको सुखाने की आज्ञा क्यों दी? परंतु अगर हम इसे आत्मिकता में पढ़ें, आत्मिक रीति से पढ़ें, इसके गहरे भेदों के साथ पढ़ें, तो यीशु मसीह को वहां पे किसी और चीज की भूख नहीं थी, वहां पे उसे रोटी की भूख नहीं थी। क्योंकि वचन में तो लिखा है वो पत्थरों को भी बोलेगा रोटी बन जा, तो वो रोटी बन जाएंगी। उसने इतने बड़े बड़े मोर्चे करे, उसने 4 रोटियों से इतने लोगों को खिला दिया, हजारों की भीड़ को खिला दिया। तो क्या आज उसको अपनी रोटी के लिए तरसना पड़ेगा? क्या वो इतना छोटा परमेश्वर है कि उसको अपनी भूख को, अपने पेट की भूख को पूरा करने के लिए उसे एक पेड़ के पास जाना पड़ेगा? हालेलुया। वो इतना छोटा परमेश्वर नहीं है, वो बड़ा परमेश्वर है। वो कुछ भी कर सकता है। अगर वो कहता है ना कि पत्थरों से मैं
इन पत्थरों को अगर मैं आज्ञा दूं तो ये अब्राहम का वंश बन जाएंगे। अगर पूरी धरती को वो खत्म भी कर दे तो वो फिर से धरती को पूरे से बसाने की सामर्थ्य रखता है, और ऐसा उसने किया भी है। तो वैसे ही वो अपने पेट की भी भूख को पूरा कर सकता है, पर उसे पेट की भूख नहीं है, उसे आत्माओं की भूख है, उसे आपकी भूख है। वो आपके पास आता है और आपके जीवन को देखता है। हालेलुया। वो जब हमारे पास आता है तो वो देखता है कि इसका जीवन कैसा है। वैसे ही वो अंजीर के पेड़ के पास गया। अंजीर का पेड़ हरा था, मतलब हरियाली थी उस पेड़ पर, परंतु उसके अंदर फल नहीं थे। उसने कहा सूख जा। क्यों कहा सूख जा? आज हरियाली किस चीज को दर्शाती है? आज हरियाली इस चीज को दर्शाती है कि हम उपवास करने वाले लोग हैं, हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हम वचन पढ़ने वाले लोग हैं। हालेलुया। बाहर से हमारा दिखावा है कि हम मसीह लोग हैं, हम धर्मी पुरुष हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम बाइबल को भी पढ़ते हैं, हम दशमांश को भी देते हैं, परंतु फिर भी क्या है, हमारे अंदर फल नहीं है। हालेलुया। ये पेड़ किसको दिखा रहा है? हमारे जीवन को, कि हमारे पेड़ बाहर से तो हम हरे दिखते हैं, परंतु अंदर से हम सूखे हुए हैं। पत्ते तो हरे हैं, परंतु अंदरूनी जीवन, आत्मा हमारी क्या है? सूखी हुई है। हम 2-2 घंटे 4-4 घंटे प्रार्थना करते हैं, परंतु अगर किसी को माफ करने का समय आता है तो हम क्षमा नहीं करते। क्षमा क्या है? परमेश्वर के आत्मा का फल है। जो प्रेम करेगा वो माफ भी करेगा। हालेलुया। आमीन। आमीन। तो क्या ये हमारे अंदर, हमारा जीवन दिखता तो बहुत हरा है, दिखता तो लोगों को ये है कि बहुत धर्मी है, मुंह से वचन ऐसे फट फट निकलते हैं, है ना, वचनों को तो हमने रट्टा लगा रखा है, पर हमारे जीवन में वचन नहीं है। हालेलुया। क्योंकि अगर हमारे जीवन में वचन होगा तो जीवन जल की नदियां बहेंगी, उसमें लोगों को भी बहा ले जाएंगी। जो आशीष का सोता हम अपने लिए, तो दूसरों के लिए भी आशीष का सोता बनेंगे। परंतु क्या है, आज लोग 10-10 साल हो चुके हैं, 20-20 साल हो चुके हैं मसीह में चलते हुए, और कुछ ऐसे हैं जो बाय बर्थ क्रिश्चियंस हैं, मसीह में अपने परिवार से ही मसीहत में है, परंतु दिखते तो वो हरे भरे हैं, दिखते तो ऐसे हैं कि पता नहीं कितनी हरियाली है, पता नहीं कितने धर्मी हैं, जैसे शास्त्री और फरीसी थे। हालेलुया। देखने में तो वो बड़ा चोला, सफेद चोला पहने हुए, हर हाथ धोना है, व्यभिचार ना करना, और हर चीज का, जीरे तक का, पुदीने तक का दशमांश देने वाले लोग थे। भवन में जाके हाँ प्रभु प्रभु यहोवा यहोवा करने वाले लोग थे, परंतु आत्मिकता कैसी थी उनकी? उसके लिए तो प्रभु ने उनको धिक्कारा है कि फरीसियों और शास्त्रियों के खमीर से, मतलब इनकी शिक्षाओं से भी दूर रहो। हालेलुया। तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसी जैसी ना हो कि तुम देखने में तो लगो कि मैं बड़ा धर्मी पुरुष हूं, परंतु आत्मा में फल ना हो। अगर ऐसा हुआ तो यीशु मसीह कहता है कि तुम श्रापित हो, और वो पेड़, जैसे अंजीर का पेड़ श्रापित हुआ, वैसे ही हम भी श्रापित हो जाएंगे। जैसे वो सूखा, हम भी सूख जाएंगे। इसलिए फल होना जरूरी है। फल क्या है? गलातियों 5:22 में लिखा है, प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, दीनता, नम्रता, धीरज। ये 9 के 9 फल हमारी जिंदगी में अगर नहीं है तो हम सिर्फ एक हरा पेड़ हैं जिसमें फल नहीं है, और जिसको यीशु मसीह कहेगा सूख जा तो वो सूख जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें कैसा पेड़ बनना है? सिर्फ हरा पेड़ नहीं बनना है, हमें वो पेड़ बनना है जिसमें फल हो। आज बहुत सारे पेड़ ऐसे भी हैं जिनमें पेड़ में फल हैं, परंतु उनकी जड़ों में कीड़े लगे हुए हैं। उनकी जड़ों में कीड़े हैं, इसलिए फलों में भी कीड़े हैं। यानी कि हमारी जिंदगियों में हम दिखते तो हरे भरे हैं, परंतु दुष्ट आत्माएं हमारी जिंदगियों में है, इसलिए जो फल भी निकल के आ रहा है वो भी दुष्ट आत्मा, वो भी कीड़ेदार निकल के आ रहा है। हालेलुया। इसलिए बहुत समझ के, बहुत सोच के हमें चलना है। आज हमें अपनी जिंदगी में देखना है कि क्या मेरी कमियां हैं, क्या मेरी कमजोरी है। गुस्सा मेरी कमजोरी है तो प्रार्थना करो उस गुस्से के लिए कि परमेश्वर मेरे अंदर गुस्सा है, परमेश्वर तू इस गुस्से को खत्म कर। परमेश्वर मेरे अंदर नफरत है,
परमेश्वर मेरे अंदर जलन है, परमेश्वर मेरे अंदर ईर्ष्या है, खत्म कर। पर हम आज प्रार्थना किस लिए करते हैं? अपने घर की बरकतों के लिए, धन के लिए, बच्चों के लिए, हर चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु आत्मा के फलों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे। हालेलुया। और आत्मा में फल नहीं, हरियाली तो होगी, फल नहीं होगा तो सूख जाओगे। हालेलुया। और सूख जाओगे तो कहां झुके जाओगे? नरक में। जो पेड़ फल नहीं लेके आएगा, जिसके पत्ते सूख चुके हैं, जिसके अंदर फल आता ही नहीं है, उसको खड़ा करके कोई उसको बार बार कोई पानी थोड़ी देगा। उसको क्या करेगा? इसको काटो, इसको काटो और इसको किसी और काम में इस्तेमाल करो। हालेलुया। उसके पत्ते कहां जाएंगे? नरक में। उसके पत्तों को हम क्या करते हैं? पत्तों को इकट्ठा करके जला देते हैं और लकड़ी को क्या करते हैं? काम में इस्तेमाल कर देते हैं। लकड़ी भी कई तरीके से इस्तेमाल होती है। अगर तो अच्छी लकड़ी है फिर तो फर्नीचर बनाने में और चीजों में इस्तेमाल हो जाएगी, पर अगर लकड़ी भी खराब है तो उसको क्या करेंगे? चूल्हा जलाने में, झोंकी वो भी आग में ही जाएगी। हालेलुया। तो इसलिए हमें कौन सा पेड़ बनना है? कौन सा पेड़ बनना है? वो सिर्फ हरियाली वाला पेड़, या वो पेड़ जिसकी पेड़ की जड़ों में कीड़े हैं, या वो पेड़ जो हरा भी है, कीड़े भी नहीं है, जिसकी जड़ें भी मजबूत है और क्या है? वो फलों को लेकर आने वाला है। हालेलुया। अगर हम पढ़े तो हमें कौन सा पेड़ बनना है? हमें भजन संहिता के अनुसार बनना है। भजन संहिता 1 में लिखा है कि धर्मी लोग कैसे होते हैं। हालेलुया। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, जो अपनी ऋतु में फलता है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे कह रहा है कि हर ऋतु में फल लेकर आने वाला पेड़ बनो। और वो बन कैसे सकते हैं? उससे पहले इसका तरीका बताया कि कैसे हम वो पेड़ बन सकते हैं जो फल लेकर आए। वो पेड़ हम ऐसे बन सकते हैं, परंतु वह जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, यानी कि परमेश्वर के वचन से हमेशा आनंदित रहता है, परमेश्वर के वचन पर रात दिन मनन करता है, और परमेश्वर के वचन पर मनन ही नहीं करता, उसके ऊपर चलता है। अगर परमेश्वर का वचन कहता है माफ करो तो माफ करना है, वचन कहता है प्रेम करो तो प्रेम करना है, परमेश्वर का वचन कहता है बुराई नहीं करनी तो बुराई नहीं करनी, अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने दूसरों को क्षमा करना है तो क्षमा करना है। हालेलुया। व्यवस्था पर यानी कि वचन पर मन लगाना है। अगर तुम वचन पर मन लगाओगे तो तुम्हारी जड़ कैसी होगी? मजबूत। हालेलुया। जड़ें क्या होंगी? धरती के अंदर फैली हुई। हालेलुया। और आपको इस चीज के लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि पानी कहां से आएगा। वचन कहता है जो ऐसा पेड़ जिसकी फलें धरती के अंदर फैली हुई होंगी, वो धरती के नीचे से भी अपने लिए पानी को निकाल लेगी। अगर ऊपर से पानी बारिश नहीं भी हो रही है, अकाल आया हुआ है, तो वो क्या करेगा? वो पेड़ नीचे से अपने लिए पानी को ले लेगा, और चाहे अकाल भी होगा तो भी क्या होगा? फलदार होगा, हरा होगा, सूखा हुआ नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। तो ये गहरा भेद है जो हमारी लाइफ से हमें सीखना है, इस वचन से सीखना है कि यीशु मसीह को पेट की भूख नहीं थी, यीशु मसीह को आत्माओं की भूख है। जब वो हमारे पास आता है, जब वो हमें देखता है, तो वो हमारे पास आने की कोशिश करता है, वो चाहता है कि वो हमारे पास आए, पर हमें उसे अपने पास आने देना है। और क्या करना है? जब वो हमें देखे तो हमारे अंदर फलों को पाए। हमें रात दिन मेहनत करनी है फलों के लिए, हमें मेहनत करनी है कि परमेश्वर तेरे फल लगे हमारे अंदर, तेरे आत्मा के फल लगे हमारे अंदर। चाहे घर में रोटी ना हो, वचन कहता है तुम्हें भूखे नहीं मरने देगा वो। हालेलुया। परंतु आत्मा के फलों को मांगना है। आमीन। जो यहोवा की बाट जोते हैं, यहोवा की बाट कौन जोते हैं? वही जो उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करते हैं। यहोवा की बाट जोने का मतलब क्या है?
कि उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करना, उसकी वचन पर रात दिन वचन पर मनन करना कि परमेश्वर का वचन मेरे को क्या बोलता है, मुझे क्या छोड़ देना है, मुझे क्या लेना है, क्या बुराई है मेरे अंदर, कौन सी बुराई को छोड़ देना है और कौन सी अच्छाई मेरे अंदर है जो परमेश्वर के राज्य के लिए मुझे इस्तेमाल करनी है। हालेलुया। मेरे अंदर कौन सा अच्छा गुण है, कौन सा परमेश्वर ने एक ऐसा तोड़ा मुझे दिया है जो मैं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। धन नहीं है, जुबान तो है, पैसा नहीं है, हाथ तो है। हालेलुया। धन नहीं है, कुछ नहीं है, टांगे तो हैं, चल कर जा तो सकते हैं। हालेलुया। भवन की सेवा तो कर सकते हैं, दरी तो बिछा सकते हैं, बर्तन तो धो सकते हैं, पोछा मार सकते हैं ना। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा तरह तरह की सेवा है। हालेलुया। वो हमें देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो अच्छा परमेश्वर ने हमें दिया है, उसको खुदा की महिमा के लिए इस्तेमाल करो। जो बुरा दिया है उसको अपनी जिंदगी से निकाल दो। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड जीसस। हमें इन चीजों का ध्यान देना है कि परमेश्वर का वचन फिर हमें बार बार कहता है कि जो लोग फल लेकर नहीं आएंगे वो नरक के आग में झोंके जाएंगे। हालेलुया। वचन में लिखा है कि क्या ही धन्य है पुरुष जो दुष्टों की संगति में नहीं बैठता, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। मतलब दुष्ट लोगों के जैसे काम नहीं करता, उनकी युक्ति, जो दुष्ट लोग, जो बुरे लोग जो योजनाएं बनाते हैं उनकी जैसी योजना नहीं बनाता, उनके जैसे प्लानिंग्स नहीं बनाता, परंतु यहोवा की व्यवस्था पर, यहोवा के वचन पर, उसके रात दिन उसके वचन पर क्या करता है, मनन करता है। हालेलुया। प्रेज गॉड। और वचन का जो परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते ना वो भी पापी है। हालेलुया। क्योंकि जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हो तो आपका पिता आपसे बात करता है। आप अपने पिता से बात कैसे करोगे? हालेलुया। कैसे बात करोगे आप अपने बाप से? इस वचन को पढ़ते हुए आपको पता चलेगा कि पिता मुझसे बात कर रहा है। जब आप प्रार्थना करोगे तो आप पिता से बात करोगे, और जब आप वचन पढ़ोगे तो पिता आपसे बात करेगा। आमीन। और दोनों में से अगर कोई एक भी काम हम नहीं करते तो भी हम क्या है, गलत है, हम पाप कर रहे हैं। क्योंकि वो बाप हमारे लिए हर टाइम हमारे लिए सोचता है कि कब मेरे बच्चे मेरे पास आए और मुझसे बात करें। वो आप लोगों के लिए भूखा है। हालेलुया। उसे भूख लगती है, उसे भूख लगती है आप लोगों के प्यार की। वो भूखा है आपके प्यार का, और जब उसको भूख लगती है तब वो आता है आपके पास, पर क्या देखता है कि ये पेड़ हरा तो है पर इसमें फल नहीं है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के पास ही ना जाएं, हम ये कहें हाँ मसीह, प्रभु यीशु मसीह हाँ मेरा परमेश्वर है, वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा बाप है। बाप कैसा बाप? बाप से तो लोग मिलते हैं, बाप से तो एक मिनट दूर नहीं रह पाते। यीशु मसीह जब सलीब पे था, पाप की वजह से उसको सलीब पर लटका दिया गया था। सारी दुनिया के पाप का, जगत का पाप लेकर वो क्रूस पर था। तो उस टाइम पाप की वजह से, क्यों, अब सारे संसार का पाप उस व्यक्ति, उसके ऊपर था, तो अब परमेश्वर ने उससे अपना मुख फेर लिया था और उसने कहा हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो एक मिनट भी अपने बाप से दूर नहीं रह पाया। कुछ मिनट उसको पता था कि मैं अभी मैं प्राण त्याग दूंगा तो अभी मैं अपने पिता के पास चला जाऊंगा, पर उसको वो 2 मिनट 10 मिनट भी उससे बर्दाश्त नहीं हुए कि मैं अपने बाप से क्यों अलग हो गया। आप कैसे रह सकते हो अपने बाप से दूर? हालेलुया। हम कैसे बच्चे हैं जो हम अपने बाप से दूर रह लेते हैं। हालेलुया। आमीन। हम कैसी औलाद है जो अपने बाप से दूर रहकर उसको कहते हैं हम तुझसे प्यार करते हैं। आपके बच्चे आपको छोड़कर कहीं और चले जाएं और वहां पर बैठ के कहें मम्मी आई लव यू, पापा आई लव यू, और आपको कभी मिलने ना आए, आपको देखने ना आए, कभी आपकी सुधि ना लें, तो कैसे बच्चे हैं वो? कभी आपको ये ना कहें मम्मी तुझे किसी चीज की जरूरत है, तू बीमार तो नहीं, मैं तेरे को पैसे भेज दूं?
अगर आपके बच्चे आपकी ऐसी शुद्धि ना लें और दूर से कहें पापा आई लव यू, मम्मी आई लव यू, तो ये कैसा प्यार है। आप एक बार, दो बार, तीन बार उनको देखोगे, चौथी बार आप उनका फोन नहीं उठाओगे। वो कहेंगे ये कैसे बच्चे हैं, ऐसे दिखावे का प्यार मुझे नहीं चाहिए। वैसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो बार बार हमारे पास आ रहा है, उसको भूख लगी है हमारे प्यार की, उसको भूख लगती है कि उसके बच्चे उसको प्यार करें। वो आता है हमारे पास, बार बार आता है। वचन में लिखा है अपने दिल का दरवाजा खोलो, मैं खटखटा रहा हूं उसके बाहर आके। मन के दरवाजे पे वो बार बार खटखटाता है, वो चाहता है कि हम दरवाजा खोलें। और हम क्यों, हम खोल रहे हैं क्या? हमने खोला अपना दिल का दरवाजा, हमने क्या कहा, प्रभु ये सब तेरा है, मेरे जीवन तेरा, तेरा ये घर तेरा, ये बच्चे तेरे, ये सब कुछ तेरा, ये धन तेरा, ये नौकरी तेरी, सब कुछ तुझे समर्पित है प्रभु। अगर तू कहेगा मुझे दे दे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। हालेलुया। क्या हमने इस रीति से अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित किया है क्या? अब्राहम ने किया था, इसलिए वो क्या कहलाया, उसका दोस्त। हालेलुया। धन का तो लालची वो वैसे ही नहीं था, हर चीज का दशमांश देता था। आमीन। और बेटा जो परमेश्वर ने इतने सालों के बाद दिया था, वो भी उसने अपना बेटा भी उसको दे दिया। उसके लिए तो वो मर ही चुका था। जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसके लिए तो वो मर ही चुका था। और जब उसने तलवार रख दी थी तो उसने उसको मार ही दिया था। हालेलुया। उसने अपना सब कुछ परमेश्वर को समर्पित किया था। हमें भी अपना सब कुछ समर्पित करना है। और जब हम सब कुछ समर्पित कर देंगे तो हम उसके साथ एक मन हो जाएंगे, एक आत्मा ऐसे हो जाएंगे, ऐसे। हालेलुया। फिर हमारे और उसके बीच में कोई भी फासला नहीं होगा। हालेलुया। हम ऐसे हो जाएंगे, हमारी आत्मा में और उसकी आत्मा ऐसे हो जाएगी, कोई गैप नहीं होगा, कोई गैप नहीं, ऐसे बिल्कुल एक। और ऐसी आत्मा को कोई टच कर पाएगा क्या? छू लेगा क्या कोई? मरना है शैतान को, उसको पता है इसका बाप आगे खड़ा है। हालेलुया। तो हमें ऐसे होना उसके साथ, एक आत्मा, एक मन, जैसे अब्राहम हुआ ऐसे हमें भी होना है। आज से हमें इस चीज की शुरुआत करनी है। जो पिछला बीत गया उसको छोड़ देना है, और आज से इस बात की शुरुआत करनी है कि परमेश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरी उपस्थिति अपनी जिंदगी में चाहिए। परमेश्वर तू मेरे साथ रहना चाहिए, मैं तेरे अनुग्रह में दिन प्रतिदिन बढ़ूं, तेरी प्रेजेंस में, तेरी उपस्थिति में दिन प्रतिदिन बढ़ूं। मेरी आत्मा और तेरी आत्मा में जो भी दीवारें हैं प्रभु, वो ढह जाएं आज से तेरे नाम से। आज से वो ढह जाए सब कुछ जो मुझे और तेरे, मेरे और तेरे बीच में जो फासला है ना, और वो फासला खत्म हो जाए परमेश्वर। वो सारा फासला खत्म हो और मैं तेरे पास आ सकूं परमेश्वर। ये अनुग्रह मुझ पर कर, क्योंकि जब आप उसके पास हैं, जब आप उसके साथ एक मन एक आत्मा है, कभी किसी घटी में, किसी गरीबी में, किसी भी चीज में आप ऐसी में नहीं रहोगे जिसकी, जो आपको लगता है कि आपको चाहिए और वो आपको नहीं देगा। आमीन। आप उसकी एक मन एक आत्मा हो जाओगे, वो आपके अंदर चलेगा, आपके अंदर खाएगा, आपके अंदर पिएगा, आपके अंदर से आनंद करेगा। फिर आपको पता क्या, जब आप खुश होगे ना किसी भी बिना किसी बात के, तो आपको समझ में आएगा, अरे प्रभु मेरा खुश है, मैं इसलिए मैं भी आनंदित हूं। मेरा प्रभु मेरे अंदर खुश है, इसलिए मैं भी आनंदित हूं। हालेलुया। अगर कोई हमारे 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 दिल को दुखाएगा तो हमारा प्रभु भी रोएगा, तो हमें समझ में आएगा, अरे हमारे, मुझसे ज्यादा मेरे प्रभु को दुख हुआ है ना। तो वो हमारी हर चीज में हमारे साथ रहना चाहिए, हमारा हर सब कुछ उसको समर्पित होना जरूरी है। हमारा मन, हमारी आत्मा, वो हमारे प्यार के लिए भूखा है, याद रखना हमेशा। उसको वहां रोटियों की भूख नहीं थी, वहां पे नहीं लिखा कि उसको रोटी की भूख लगी थी, उसको लिखा है वहां सिर्फ उसको भूख लगी थी। वो भूख हमारे प्यार की थी, हमारी भूख थी वो। और वो इतना सामर्थी परमेश्वर है कि वो पत्थरों से रोटियों को बना सकता है। तो वो इतना सामर्थी है, वो अपने बाप को एक बार कहेगा कि बाप मेरे को भूख लगी, रोटी दे, तो वो आसमानी बाप उसके लिए उसी टाइम रोटी का इंतजाम कर सकता है। पर ये भूख उसको हमारी भूख है,
आमीन, आमीन। हालेलुया। तो आज से हमने परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर तू हमें फलदार वृक्ष बना, परमेश्वर हमारे अंदर फल लगे, तेरी आत्मा के, तेरी रूह के फल हमारे अंदर लगे और हम दिन प्रतिदिन तुझ में और तुझ में बढ़ते चले जाएं। हमारे बीच में और तेरे बीच में जितना भी फासला है आज से वो खत्म हो यीशु तेरे नाम से, और हम तेरे साथ एक मन एक आत्मा हो सके। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा, पहली आज्ञा क्या थी कि तू अपने परमेश्वर की, यहोवा की उपासना पूरे मन से, पूरे तन से, पूरी आत्मा से क्या करना, यहोवा की उपासना करना। यानी कि परमेश्वर, हमारा मन भी चाहता है, हमारा तन भी चाहता है, हमारी बुद्धि, हमारा सब कुछ परमेश्वर हमसे चाहता है। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का ये जीवित कलाम हमारे जीवनों में बना रहे। धन्यवाद मेरे सामर्थी परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा, मेरे प्रभुओं के प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर कलाम के लिए मेरे परमेश्वर, इस जीवित पवित्र वचन के लिए मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं जो तूने आज हमसे बात करी मेरे परमेश्वर इस वचन के द्वारा। और सच में मेरे खुदावंद ये इतना अद्भुत वचन है मेरे प्रभु, इतना अद्भुत वचन प्रभु, हमें तो पता ही नहीं था कि तू इतना भूखा है हमारे लिए मेरे प्रभु, हमें पता नहीं था मेरे परमेश्वर प्रभु, जो आज तक मेरे प्रभु हम तुझसे मेरे परमेश्वर पूरे मन के साथ मेरे प्रभु, पूरी आत्मा के साथ जो प्रेम नहीं कर पाए मेरे परमेश्वर, उसके लिए तुझसे माफी मांगते हैं मेरे पिता। और आज तुझसे कहते हैं प्रभु, हमारे और तेरे बीच हमारी जो भी गलतियों की, हमारे पापों की, गुनाहों की प्रभु, और मेरे परमेश्वर हमारी लालसाओं, अभिलाषाओं की जो भी दीवारें खड़ी है मेरे परमेश्वर, आज तेरे और मेरे बीच में से, हमारे बीच में से वो सारी दीवारें ढह जाए मेरे परमेश्वर। और खुदा बाप हम तेरे साथ रूबरू होकर मेरे परमेश्वर तेरे साथ एक मन हो जाए मेरे प्रभु। और मेरे प्रभु तू हमारे अंदर वास करे, तू हमारे अंदर चले फिरे मेरे परमेश्वर। और खुदावंद जिन फलों को तू हमारे अंदर देखना चाहता है मेरे परमेश्वर, वो आत्मा के फल, वो गलातियों 5:22 में जो फल लगे हैं मेरे प्रभु जी, जो वो फल तू हमारे अंदर देखना चाहता है कि मेरे परमेश्वर हम अपने शत्रु से भी अपनी देह समान प्रेम करें मेरे प्रभु। हम पापियों से नफरत ना करें परंतु पाप से नफरत करें मेरे परमेश्वर मेरे पिता। ऐसा मन मेरे परमेश्वर हमारा होने पाए, ऐसे आत्मा के फल हमें लगने पाए मेरे परमेश्वर मेरे पिता। और मेरे खुदावंद यीशु राजा इस वचन को मेरे परमेश्वर तेरे लोगों की जिंदगियों से कोई चुरा ना सके। जितनों ने इस वचन को सुना है मेरे परमेश्वर मेरे पिता, ये वचन उनके जीवन में 100 गुना फल को लेकर आए। और मेरे परमेश्वर मेरे पिता ये फलदार वृक्ष बनकर मेरे प्रभु दूसरों के लिए आशीष का सोता और वसीला बन जाए मेरे प्रभु। धन्यवाद करती हूँ मेरे जीवित सामर्थी परमेश्वर मेरे प्रभु, इस वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ, आत्मिक रोटी के लिए धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु का धन्यवाद।